इतना ही नहीं, सारी कर्म राशि क्षीण हो जाएगी। विधाता ने जो उल्टा पलटा कुछ तेरे कपाल पर लिख दिया है, और राम नाम के प्रभाव से अनुकूल फल देने की सामर्थ्य तो विधाता की लिपि में रही आवेगी, लेकिन जो प्रतिकूल कुछ लिख दिया है विधाता ने ललाट पर, वो प्रतिकूल फल देने की सामर्थ्य विधाता की लिपि में भी नहीं रह जाएगी। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य की लिपि ही भगवान नाम जब से बदल जाती है। भाग्य की लिपि बदल जाती है। और क्या होगा? यदि तू मेरे कहने में आकर के राम नाम का स्नेह पूर्वक जप करेगा, तब तुझे अमृतमय राम नाम का लड्डू झिककर खाने को मिलेगा। लड़ुआ मिलेगा जीवने को। खूब प्रेम से आपने लड़ुआ बनाया। राजस्थान में तो चूरमा के लड्डू खूब बनते हैं, तरह तरह का चूरमा बनता है राजस्थान में। और हमारे महाराज जी कहते चूरमा एक कंगला साई होता है, एक त्यागी साई होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कंगला साई कैसा? बोले चूरमा का लड्डू तो बन गया, पर मुंह में खाने से चिपकता है चूरमा, वो कंगला साई है। और त्यागी साई क्या है? बोले चूरमा का देसी चूरमा। देसी चूरमा अलग होता है। देसी चूरमा क्या है? बढ़िया मुंह डाल करके सुंदर बाटी बनाई, और बाटी बनाकर कंडे की आंच में बाटी बना करके टिक्कड़ बना के उसकी विभूति झाड़ के उसी को उसका चूरमा बना दिया। उसमें थोड़ा गुड़, उसमें घी, तो इतना घी के लड्डू ऐसे हाथ में चूरमा का लो तो उंगलियों के नीचे से टप टप घी गिरने लग जाए। उसको महाराज कहते थे त्यागी साई चूरमा। एक कंगला वाला कंगला साई चूरमा, एक त्यागी साई चूरमा। लड़ुआ हाथ में ले तो घी टपकने लग जाए, ऐसा चूरमा। चुचेमा घी का, चुचाने वाला घी, ऐसा चूरमा। पर महाराज ऐसा चूरमा आप कितना खाओगे? ज्यादा तो नहीं खा सकते। मान लो कथनचित खा ही गए ज्यादा, तो डकार आएगी, बदहजमी हो जाएगी, पेट चढ़ जाएगा, पेट चल जाएगा, जाने क्या क्या उपद्रव नहीं हो जाएंगे। और कहीं आजकल जो बीमारी चलती है, शुगर की बीमारी, महाराज जी कहते थे सुअर की बीमारी। वो शुगर नहीं बोल पाते थे, शुगर कहते थे। ए तुझे शुगर हो गया है? शुगर हो गया नहीं, तेरे शुगर हो गया है। जिसको शुगर हो जाता और उनको पता चल जाए इसको शुगर है, उसको कभी गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी, बूरा परोसने को बिल्कुल छूने नहीं देते। उसको कहते इसका भगवान ने खुद ही बंद कर दिया, साधुओं को मार देगा भूखा, कुछ नहीं खिलाएगा ये। जो झिक के खूब शक्कर खा सकता वही खिलावे। बड़ा आनंद था उनके समय में भंडारे का। तो यदि आपको शुगर हुआ और आपने स्वाद स्वाद में ज्यादा खा लिया, तो शुगर बढ़ जाएगा तो भी खतरा, और शुगर बिल्कुल घट गया तो भी खतरा। बड़ी विचित्र स्थिति है। पर ये राम नाम रूपी, हरिनाम रूपी लड्डू चाहे जितना खाओ, इससे कोई उगर सुगर नहीं होगा, भवरोग समाप्त हो जाएगा। और महाराज इस प्राकृत लड्डू के खाने से तो तृप्ति होगी, पर हरिनाम रूपी लड्डू जीवन भर खाते चले जाओ। 22-22 घंटा तक लड्डू खाने वाले जीवने वाले महापुरुष भये हैं, 22.5 घंटे तक लड्डू जीवने वाले भये हैं, लेकिन संतोष उन्हें भी नहीं हुआ। संत श्री दादू दयाल जी के संबंध में हमने सुना है कि 1 खरब राम नाम का जप किया था उन्होंने। कितना? आजकल के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। 100 करोड़ का 1 अरब, और 100 अरब का
1 खरब, यही है ना, 1 खरब राम नाम का जप किया था। कल्पना, कपोल कल्पित बात नहीं है, सच्ची बात है। और जब संत श्री दादू दयाल जी भगवत धाम जाने लगे तो दादू दयाल जी रोने लगे, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके साधकों ने, शिष्यों ने पूछा, महाराज आपने जीवन भर राम नाम का जप किया है और आप तो महान त्यागी, तपस्वी, विरक्त, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। आपका कहीं भी शरीर संसार में राग नहीं है, न शरीर में अहमता है और न संसार के प्रति आपकी ममता है। फिर आप मृत्यु के क्षण में क्यों रो रहे हो? मृत्यु के क्षण में रोना उनको पड़ता है जिनकी शरीर में अहमता है, संसार में ममता है। आप क्यों रो रहे हो? बोले हमें एक भारी दुख है, उसके कारण हम रो रहे हैं। कौन सा दुख है? संत दादू दयाल जी ने कहा, देह हवाले हो रही, होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाही। देह तो पंच तत्व में मिलने वाली है, पर हमारे मन में एक ही बात की होश रहेगी, हम भजन नहीं कर पाए। जैसा नाम था वैसा नाम हमने नहीं लिया, ऐसे ही समय हमारा नष्ट हो गया, भजन से संतोष नहीं हुआ, इसलिए रो रहे हैं। फुलेरा गांव के पास नारायणा है, हमारे एसडीएम जी जहां के हैं, तो हम वहां नारायणा गांव गए, दादू दयाल जी का स्थान। तो उस कोठरी में, जिस कोठरी में दादू दयाल जी भजन करते थे, कितनी बड़ी कोठरी है हमारा, आदमी न तो खड़ा हो सकता न लेट सकता। वो कोठरी कहें कि उसको गुफा कहें, छोटी सी ऐसी कोठरी। वे दादू दयाल जी जिनका दर्शन करने शहंशाह अकबर आया था, वो कोठरी आज भी है दादू दयाल जी की। महाराज जी थोड़ी देर हम बैठे, 400-500 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी उस कोठरी में आप शांति से बैठ जाइए गुफा में, तो लगेगा कि यहां के कण कण से राम नाम प्रकट हो रहा है। आप थोड़ा अंतर्मुख होकर बैठ जाइए, चित्त की वृत्ति स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है, स्वाभाविक रूप से नाम में मन लगने लग जाता है। ये क्या है? ये जिस स्थान पर संत ने बैठकर राम नाम किया, उस स्थान का प्रभाव।